प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। साबत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले लगातार हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, सलाह के आत्मा और परमेश्वर का बौल का आत्मा। उसके बाद में हम लोगों ने ज्ञान के आत्मा को देखा और आज जो हम देखने जा रहे हैं प्रभु का जो 7 आत्मा में से प्रभु का भय का आत्मा। अंत में प्रभु का भय का आत्मा 7 अंश जो प्रभु का भय का आत्मा है, यह व्यक्ति, समुदाय, समूह और देश के ऊपर उड़ेला जाने वाला अभिषेक है। इसका चिन्ह यह होगा कि पाप और प्रभु को गुस्सा क्रोध न दिलाने का दृढ़ निश्चयता है, जो कि जागृति के समय में यह आत्मा मनुष्य के ऊपर आएगा और उन लोगों को इस प्रकार पाप करने से लोग डरेंगे। प्रभु का भय से मनुष्य अपने आप में मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं, या परमेश्वर को छोड़कर कुमार्ग में जा रहे हैं, सो उनको जानने में भय का आत्मा मदद करेगा। जो हम लोग 7वां भाग जो भय के आत्मा को सुनने जा रहे हैं, बाइबल में देखते हैं कि कैसे प्रभु का भय का आत्मा पूरे शहर में उड़ेला गया था। एक उदाहरण, याकूब का सारा घराना सुक्कोत से बेथेल तक यात्रा कर रहा था। उत्पत्ति 34 और 35 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। अपनी बहन दीना जो भ्रष्ट करने पर सिमोन और लेवी ने शेकेम का सभी मनुष्यों को नाश कर दिया था। मेरे मित्रों, और उस जगह के मनुष्य हमसे बदला लेंगे बोलकर सोचकर डर से याकूब अपना घराना सहित बेथेल के ओर चला जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी दीना को दुष्टता कर देता है। जो शेकेम नाम रहता है, जो शेकेम वासी एक जो वहाँ का रहता है, उसके द्वारा उसके बेटी को, याकूब के बेटी को जबरदस्ती पकड़कर कुकर्म कर देता है। तो वहाँ पर उसके भाई लोगों को इस बातों से बहुत दुख लगता है, क्योंकि इजराइल के समाज में जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के जितने भी परमेश्वर ने चुने हुए समाज में, यहूदी जाति में, ये सब बहुत भारी ये दर्दनाक और शर्मनाक ये पीड़ा था, जो कि और वो जो था उनके जाति के भी नहीं था। उस बहन को जब उसने कुकर्म किया, जो शेकेम ने, और उस जगह के लोगों को उन लोगों ने उनके साथ साथ नाश कर दिया उस समय। तो वहाँ पर उन लोगों को बचने के लिए सुक्कोत से, जो शेकेम के जो जगह से बेथलेम की ओर, उन लोगों को जो सुक्कोत जो शेकेम बोलते हैं, उस जगह से वो लोग जो याकूब अपने घर परिवार को, अपने बेटी लोगों को जिस हरकत से उन लोगों ने कार्य किया, उस हरकत को देखकर अब उसने सोचा कि इस जगह के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी शहर के लोग हैं, हमें हमला करेंगे और हम लोग मिट जाएंगे, क्योंकि हम लोग कम ही लोग हैं। तो उस समय और जो बेथेल की ओर जब बढ़ता है, सभी शहर होते हुए यात्रा करते समय प्रभु ने उसके परिवार को सुरक्षा किया। उत्पत्ति 35 का 4-5 को देखेंगे।
वो जो याकूब के सारा घर परिवार घराना को परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा किया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना को करेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए, और ये 7 आत्मा का जो अंतिम भय का आत्मा है, कैसे भय समाता है और परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा, इस आत्मा के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसे स्वयं पवित्र आत्मा हमें सीखने में, सिखाने में, सुनने में, सुनाने में, बुझने में, बुझाने में सहायता करें, स्वयं पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो यहाँ पर उत्पत्ति 35 का 5-6 को जब हम पढ़ते हैं, 5 और 6 को, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। मतलब याकूब के घर घराना पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेथेल भी कहलाता है, वहाँ पर आया। तो यहाँ पर जब हम 5 पढ़ते हैं, 5 में, तब उन्होंने कूच किया, उन्होंने वहाँ से चल दिया, कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से, इसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से, चारों ओर नगर के ओर से, परमेश्वर की ओर से निवासियों के मन में, किसके मन में? जो सिक्किम के निवासियों के मन में, अगल बगल के उसके सपोर्ट करने वाला पड़ोसी के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया। परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया उन लोग पर कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत, जो घर घराना परिवार समेत जो उनके संग थे, कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेथेल भी कहलाता है। मेरे मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए और बोलने के लिए आप स्वयं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रकाश दें। और जितने भी भाइयों बहनों जो प्रचारक हैं, जो सुसमाचार वाहक हैं, जो गवाही बांटते हैं, उनके जीवन में जब प्रभु लोग आपके वचन को सुनाएं और लोग प्रभु परमेश्वर सुनने पाएं और परमेश्वर के डर और भय से भर जाने पाएं और अपने पाप को, अपराधों को, अधर्म को छोड़कर, प्रभु कुकर्म को छोड़कर, दुष्ट कर्म को छोड़कर भलाई और करुणा मसीहत के हृदय मन उन पर समा जाने पाए और भलाई करुणा उन पर उत्पन्न हो जाने पाए। क्योंकि आप प्रभु, आप भलाई करने वाला परमेश्वर हैं। हर एक के जीवन में जो वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न होने पाए। ख्रिस्त यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। तो उस देश का जो सभी बासिंदों पर परमेश्वर ने प्रभु का भय का आत्मा को उड़ेल दिया था। मेरे मित्रों, इस कारण से उन लोगों ने याकूब का घराना को किसी ने भी छूने का साहस नहीं किया और पीछा करने का साहस नहीं किया। इसी आत्मा ने यहोशू को भी नेतृत्व में इस्राएलियों को कनान देश पर अधिकार करने का सामर्थ्य दिया गया था। हालेलुया। तो उस देश का भेद लेने के लिए जब भेजे गए 2 जन जासूसों को स्थानीय बासिंदा राहाब ने कही थी, यहोशू 2:9 को पढ़ेंगे, उसने क्या कही थी, जो कि उस देश में, उस कनान देश के लोगों पर कैसे भय का आत्मा छा गया था, यहाँ पर वर्णन करती है। जो भेदी लोग गए थे, जो जासूस लोग गए थे, वो जो यहोशू के द्वारा कनान देश में भेजा गया था, उस देश में जब पहुंचा था तो उस देश के जो राहाब थी, उस जो राहाब क्या कहती है, हम इस वचन को पढ़ते हैं यहोशू 2:9 में। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है,
देश दे दिया है, मतलब दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वहां पर सब घबरा रहे हैं क्योंकि उस समय वो कनान देश जब प्रभु ने इजरायली लोगों को, यहूदी जाति को अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो प्रतिज्ञा किया था, मूसा को जब परमेश्वर ने इजराइल जाति को जब 450 साल बाद, जो 430 साल बाद छुड़ाने के बाद जब वहाँ से ले आया, जब जंगल के मार्ग में होते हुए वो और लोग गनगनाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध में, फिर भी परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागा किया, चट्टान से पानी निकाल के पिलाया। मारा का जो पानी था बहुत तीता था, उस पानी को परमेश्वर ने एक पौधे का डाली के द्वारा मीठा करवाया मूसा के द्वारा। उसके बाद रात में आग के खंभा, दिन में बादल के खंभा करके परमेश्वर ने ले आया। फिर भी वो जो भी पुराने जितने लोग थे वहाँ पर प्रवेश कर नहीं पाए थे। लेकिन जब मूसा मर जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा, जो कि यहोशू के साथ जितने भी लोग थे 40 साल के बाद, जब इस कनान देश में जब मूसा के नियंत्रण के बाद, जो मूसा के अगुवाई के बाद जब लोग इजरायली का जो अगुआ यहोशू बना, तो यहोशू ने जब 2 भेदी को वहाँ कनान देश में भेद लेने के लिए और जासूसों को जो जासूसी करने के लिए भेजा, वहाँ के लोग क्या हैं, कैसे जाना है, वहाँ कैसे विजय करना है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, वहाँ के जो राहाब जो है वो क्या बोलती है कि इन पुरुषों से कहने लगी, जो 2 पुरुष जो यहोशू के द्वारा भेजे गए थे जो कनान देश में, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने, मुझे तो निश्चय है कि, वो बोलती है, राहाब बोलती है, मुझे तो निश्चय है, मुझे ये मालूम है, मुझे ये पता है, और पता होते हुए भी ये भी दृढ़ निश्चय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ये बोल रही है क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हुए, लाल समुद्र को 2 भागा करते हुए, चट्टान से पानी निकालते हुए, और गिनती 14 के में लिखल है कि सब लोग जानते थे, संसार के लोग जानते थे, मिस्र के लोग जानते थे, कनानी लोग जानते थे, हिब्बी, परिजी, सब लोग जानते थे, मोआबी, सब लोग जानते थे कि परमेश्वर इजराइल के सेना के, इजराइल के परिवार के ऊपर में रात में आग का खंभा और दिन में बादल का खंभा बन के चल रहा है। वही परमेश्वर का जन लोग हमारे देश में राज्य करने के लिए आ रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की ओर से वहाँ भी कनान देश के सारे लोगों के अंदर ऐसा डर और भय छा गया था परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखकर, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखकर, कि वो लोग पूरी रीति से डर गए थे, पूरी रीति से डर गए थे। तो इस बात को गवाही देता है। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जब यहोशू और सेना लोगों ने जब उस कनान देश को लिया, तो राहाब के घर और घराना को छोड़ने का जो वादा था, उन लोगों ने उसी प्रकार उन लोगों को, वो लोग वहाँ पर उन लोगों को पूरी रीति से इजराइल के साथ ही वो लोग रहने देते हैं। और वो देश देने से पहले परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को सुनकर ऐसे डर रहे थे, घबरा रहे थे। मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि
कि डर और भय के आत्मा जब समा जाता है तो यदि हम दो प्रकार से डरते हैं, या तो हम परमेश्वर के सेवक हैं, यदि परमेश्वर के विश्वासी हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर का डर भय के कारण और परमेश्वर के महिमा को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए भलाई और करुणा उसके इच्छा योजना को प्रकट करने के लिए हमें सहायता करता है। दूसरी बात ये होता है कि जब हम मसीह विरोधी हैं और मसीह का विरोध करते हैं और मसीह के वचन के विरोध करते हैं और भलाई नहीं करते हैं, कुकर्म में है, पाप में है, अपराध में है, अधर्म में है, हमें घमंड है, अहंकार है, और हम अनाथों को शुद्धि नहीं लेते, विधवा को शुद्धि नहीं लेते हैं, और बेरोजगार को और जितने कमजोर है उसको दबाते हैं। इस प्रकार के जब स्वभाव यदि चरित्र हमारे जीवन में है, झूठ और छल, जितने भी फरेबी, लोभ, व्यभिचार, अहंकार, घमंड, ये सारे बात हैं, तो हम इस बातों से भी हम डर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो कनान देश के लोगों के जीवन में यही सारे बातों से भरे हुए लोग थे और वो लोग डर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का दो डर और भय दो तरह का होता है। आगे जो पढ़ेंगे कि कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग यहोशू 2:9 को भी जान लिए। तो कनान देश का जो बासिंदाओं को प्रभु का भय से इस्राएली सेना के आगे डर से कांपते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए लगाया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो कि नया नियम का जो मंडली प्रभु का भय का आत्मा उड़ेला गया था। आश्चर्य कर्म जो हम देखते हैं, आश्चर्यजनक एक उदाहरण मिलता है हमें, जो कि बाइबल में यह जागृति के समय जो शुरुआत के कलीसिया में कैसा हुआ था, सो एक हम लोग एक झलक हमें दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 5:11 से 13 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह साहस न होता था कि उनमें जा मिले, फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और सारी कलीसिया क्या कर रहा था, कलीसिया पर और इन बातों के बाद, कौन बातों के बाद, जब आप जानते हैं कि हननिया और सफीरा पर जो परमेश्वर ने किया हुआ इंसाफ देखकर प्रभु का जो लाया हुआ भय के कारण से, भय के आत्मा के कारण से पवित्र आत्मा के जो मनुष्य को उन लोगों के पाप का पश्चाताप करने के लिए उनका मन को तैयार कर दिया था या किया जा रहा था, क्योंकि हननिया सफीरिया जो पति पत्नी थे, उन्होंने परमेश्वर के राज्य में गए, वो लोग विश्वासी थे, परंतु वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह में गए थे, विश्वास किए थे, लेकिन लोभ और लालच ऐसे ही बहुत से कुछ से भरे हुए थे, परंतु वो लोगों ने गया और जमीन बेचा, और लोगों ने भी, प्रेरित लोगों ने जमीन बेचा। उस समय कहा जाता है कि प्रेरित लोगों का सब धन दौलत पैसा रुपया सब साझा था, जिसके पास था वो लोग बेच कर, जो जिसके पास नहीं था उनको देते थे। वहाँ पर प्रेरित लोगों ने जो पहली शताब्दी के कलीसिया में किसी को किसी घटी का कमी का महसूस नहीं होता था, इस प्रकार से था। तब उन लोगों को भी देखा देखी, मनुष्य को देखा देखी, जैसे कि हम लोग अपने हृदय से यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे तो ऐसे ही हो सकता है। अभी भी अंत्य के दिन में, अंतिम दिनों में ये परमेश्वर, ये भय का आत्मा को परमेश्वर पूरे पृथ्वी
पृथ्वी में उड़ेलेगा, ये पक्का है। परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। वहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, बहुत से जो विश्वासी लोग यीशु मसीह को अपने हृदय से और अपने होंठ से अंगीकार नहीं करते हैं, लेकिन आदमी को देखते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, तो आदमी लोग जैसे जैसे करने लगता है, चर्च जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल चर्च जाते हैं, लेकिन अपने बाइबलों को, अपने परमेश्वर के वचनों को, उसको हृदय से कभी परमेश्वर को ग्रहण भी नहीं करते हैं। कितने लोग आदमी को देखा देखी करता है। लेकिन मेरे मित्रों, वहां पर उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता प्रभु है बोल के उन लोगों ने ग्रहण भी नहीं किया था। आदमी का देखा देखी उन लोग गया था। जिस प्रकार से आप जब प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके बाद में उन लोगों ने, आदमी ने जिस प्रकार देते हुए देखा, तो उन लोगों ने भी जमीन बेचकर वहां पर गया और पतरस के चरण में, जो पतरस उस समय अगुआ था, उसके चरण में रख दिया और पतरस को पहले पवित्र आत्मा ने जाहिर कर दिया कि इन लोगों ने चोरी किया है। तो पतरस बोलता है, हे हनन्याह, तूने क्या, तेरा जमीन बेचता या न बेचता, क्या तेरा ही नहीं था? तो पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, तो फिर भी उसने पवित्र आत्मा के सम्मुख झूठ बोला। तो उसने झूठ बोला कि नहीं, इतने ही में मैंने जमीन बेचा है, सारे पैसा मैंने लाके दिया है। तो परमेश्वर को लाके देना या ना देना बड़ी बात नहीं है मेरे मित्रों, परंतु हमें परमेश्वर को, उसको परमेश्वर पिता ने हमारे पापों के लिए इस संसार में भेजा था। वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन बाद पिता ने उसको मुर्दों में से जिलाया बोलकर हम जब हृदय से विश्वास करते हैं और होठों से अंगीकार करते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्रवेश करते हैं और हम ग्रहण करते हैं और आगे की प्रोसेस में लगते हैं। तो मनुष्य को देखकर नहीं, हम बाइबल के वचन को देखकर, बाइबल के वचन को पढ़कर, सुनकर, समझकर हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य भेंट चढ़ाते, क्योंकि परमेश्वर हृदय के भेंट को चाहता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग भी मेरा, पृथ्वी भी मेरा है, मेरे पास तुम क्या लाओगे? जो भी है मेरा ही उत्पन्न किया हुआ तुम अपने लिए, अपने भंडार में, कलीसिया में, जो कि परमेश्वर के भवन में लाओगे, कि परमेश्वर का भवन आशीषित हो तो तुम भी आशीषित होगे। परमेश्वर यही कहने चाहता था। परंतु वहां पर हनन्याह जो सफरिया है, झूठ बोलने के कारण पति पत्नी, वहीं पवित्र आत्मा के होने के कारण प्रहार में वो लोग मृत्यु हो जाता है। जो फर्स्ट और जो कलीसिया और लास्ट मृत्यु वही था जो कि झूठ बोलने के कारण प्रहार किया गया, क्योंकि पहली शताब्दी का वो कलीसिया था। तो वहीं पर उन लोगों ने बोला था, झूठ बोला था। तो वही जो डर, भय और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर, जो सुने कि हनन्याह सफरिया पर क्या बीता, बड़ा भय छा गया मेरे मित्रों। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम भी होने लगे वहाँ लोगों के बीच में, और दिखाए जाते थे बहुत बड़े बड़े काम। और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में, जो सुलेमान ने बनाया था, वो ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु और वे औरों में से किसी को यह साहस न होता था कि उनमें जा मिले। फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, क्योंकि ये साहस नहीं होता था। परमेश्वर के पास हम जब तक पछताव नहीं करते हैं, जब तक अपने आप को न बदलते हैं, तो हम अनुग्रह के समय परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आत्मा का फल जो है, हमें वचन के द्वारा और हमें अपने आप को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसका जी उठने के द्वारा, स्वर्गारोहण होने के द्वारा, और हमें एक बहुत बड़ा उम्मीद और हमारा जो परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होता है।
तब हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं और सामर्थ पा सकते हैं। तो आत्मा के जो मनुष्य के सारे आत्मा के कारण जो अपने पाप को पश्चाताप करने के लिए उनका मन को तैयार कर दिया और लोग इस प्रकार से कर रहे थे। मंडली में वास्तविक जो है ईमानदारी लोग ही आने लगे थे, जो कि गलत कलीसिया मंडली में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वहाँ भय के आत्मा प्रेरितों के जीवन में नए नियम में भी भयंकर कार्य कर रहा था। हालेलुया। अंतिम समय में भी यही आत्मा कार्य करेगा। तो प्रभु का 7 आत्माओं का जो सारांश को अब हम लोग देखेंगे। मेरे मित्रों, पहले भी हम सुन चुके हैं, पहला हम सुन चुके हैं प्रभु का जो पहला आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, जो प्रभु का जो आत्मा है प्रचार करने के लिए और शिक्षा देने में हमें योग्य बनाने का प्रभु का अभिषेक मिलता है। ये जो प्रभु के आत्मा के द्वारा जो सुसमाचार जो आत्मा और सच्चाई से प्रचार करने का और परमेश्वर का जो अभिषेक हमें मिलता है। दूसरा है बुद्धि का आत्मा, जो बुद्धि का आत्मा के द्वारा हमें जीवन में हर एक क्षेत्र में ठीक चुनाव या छानबीन करने में सहायता करता है, जो बुद्धि का आत्मा हमें। तो तीसरा था समझ का आत्मा, जो समझ के आत्मा के द्वारा हमें कोई काम क्यों महत्वपूर्ण है बोलकर बुझने में और समझने में हमें मदद करता है, जो कि हम कोई भी काम क्यों महत्वपूर्ण है उसको हम महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इस प्रकार से हमें सहायता करता है। चौथा है सलाह का आत्मा, जो सलाह के आत्मा के द्वारा जीवन का परिस्थिति तथा परीक्षाओं में निर्देशन या सलाह हमें देता है, जो कि हम भी खुद परिस्थिति कठिन परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन जिसके पास सलाह की आत्मा है उस परिस्थिति में उस परीक्षा में भी वो परमेश्वर को निहारेगा, ताकेगा और परमेश्वर के बातों को समझेगा, बूझेगा और वो आनंदित रहेगा, जो कि इसी को बोलते हैं मेरे मित्रों सलाह का आत्मा। जो पांचवा था जो बल का आत्मा, जो बल का आत्मा के द्वारा हमें आश्चर्य कर्म का क्षेत्र में जो आश्चर्य कर्म करने के लिए उस क्षेत्र में परमेश्वर का शक्ति उपलब्ध कराता है। यह है जो बल का आत्मा। जो छठा था ज्ञान का आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण के अनुसार, जो परमेश्वर देखता है उस दृष्टिकोण के अनुसार सोचता है, समझता, उस दृष्टिकोण के अनुसार से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल प्रकट किया जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जो कि जो हमें जो ज्ञान के आत्मा के द्वारा मेरे मित्रों पहले भी हम सुन चुके हैं। सातवां है आज जो सुने हैं, जो सीखे हैं प्रभु का जो भय का आत्मा के द्वारा, जो हमारे पापों को कायल करते हुए एक विश्वासी में आदरणीय और पवित्र जीवन जीने के लिए उत्पन्न करता है। यह अभिषेक के कारण पापी व संत दोनों अपने आप के जीवन में परमेश्वर के इच्छा अनुसार का कार्य करता है। तो अनुसार का ही अनुसार है कि नहीं, चल रहे कि नहीं जानने में हमें मदद करता है। जो पापियों लोग के लिए, जो संत लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए यह अगुवाई करता है मेरे मित्रों। और यही है जो कि जो आज भय के आत्मा को हम देखें। 7 आत्मा पूरे देश में परमेश्वर का जो भय का जो आत्मा है, जो भय छा सकता है और इसमें से संपूर्ण रूप से देश को ढाक सकता है, जो भय के आत्मा से, और लोग परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों का जो सुनने के द्वारा, जो बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद ये 7 आत्मा को मैंने पहले नेपाली भाषा में आपके बीच में उपस्थित किया हूँ। उसके बाद में मैंने इसको हिंदी भाषा में भी मैंने इसको ट्रांसलेशन करके हिंदी भाषा में भी इसको मैंने
आपको दे दिया है और आने वाले दिन में हम लोग लगातार वचन को सीखते जाएंगे। मैंने 9 दान वरदान में भी इससे पहले आपको पहला जो अन्य भाषा का जो वरदान होते हैं उसमें से मैंने 8 भाग को बोला है और 9वां भाग को बोलकर उस 9 दान वरदान को भी हम पूरी रीति से आने वाले दिन में देखने वाले हैं। परंतु ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता है, यदि ये आशीष पहुंचता है और ये है वचन जो दूसरों को भी आशीष पहुंचा सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरे को पहुंचाने का मदद करें कि हम लोग और उत्साह के साथ आपके बीच में और वचनों को और गहराइयों को और परमेश्वर के 9 फल क्या है, जो फल के बारे में भी हम 9 फल को भी अलग अलग करके आने वाले दिन में सीखने वाले हैं और 9 दान वरदान में भी अलग अलग करके सीखने वाले हैं। अलग अलग करके ये सारे बातों को हमारे लिए रखा गया है, हम सीखेंगे, लेकिन इसको सीखकर घमंड के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं, लेकिन आदमी को भ्रम में करने के लिए नहीं, अपने भी भ्रमित होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा और योजना के तहत जो पृथ्वी में रखा गया दान वरदान के द्वारा परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य जो यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है और आने ही वाले है, आने ही वाला है, नजदीक है, द्वारे में खड़ा है। जब वो आए तो हमें निपुणता और परिपूर्णता पाए, जैसा वो गया है ऐसे जब लौट आए तो हमें जो जिम्मेवारी दिया है उसको हम में देख पाए और हम उसके साथ जिस प्रकार से वो गया है उसी प्रकार अनंत अनंत जीवन के लिए प्रवेश करने पाए। यही मसीह विश्वास है, यही जीवन के कारण, यही सुसमाचार के द्वारा, यही विश्वास के कारण मैं मसीह में आया हूँ, क्योंकि मैं तो मसीह को नहीं जानता था, नहीं विश्वास करता था, लेकिन यही उम्मीद है और यही उम्मीद के द्वारा आप लोगों के बीच में भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, इस वचन के सुनने भाइयों, बहनों, संतान जितने भी सुनते हैं उनके जीवन में आप सातों आत्मा का अभिषेक से परिपूर्णता, निपुणता कर दें। यीशु के नाम से हर एक भाइयों बहनों से आपकी महिमा होने पाए और आपके स्वर्ग के राज्य बढ़ने पाए, हर एक भलाई उत्पन्न हो जाने पाए हमारा देश में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।